हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाय निशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को बायो का चैप्टर 2 और आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 साइंस का पढ़ा रही थी फॉर क्लास 9। तो उसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना था? टिश्यू पढ़ना था। तो इसमें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो सही में आपके लिए लग रहा हो कि हाँ इट्स रियली नेसेसरी फॉर मी, इट्स हेल्पिंग फॉर मी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि मैं साइंस मैथ आप लोग जो बोले मैं उसका वीडियो बना सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या समझना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, हम लोग टिश्यू का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टिश्यू का मैंने पिछले 2 वीडियो में प्लांट टिश्यू पढ़ा दिया है। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, जिसमें कि मैंने परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक पढ़ा दिया है। परमानेंट का हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, तो परमानेंट में भी उसके भी टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू का भी 3 टाइप होता है, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड फ्लेरेन्काइमा। तो जिसमें हम लोग पेरेन्काइमा प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को क्लोरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। सो प्लीज़ अगर ये सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिए। सो गाइस, हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले ही लिख के रख दिया है। क्या लिखा है? कोलेनकाइमा इज derived फ्रॉम द इलोंगेशन ऑफ सेल एंड थिकनिंग सेल वॉल एट इट्स कॉर्नर। मतलब क्या होता है, जो हम लोग पेरेन्काइमा हम लोग पढ़े थे, तो पेरेन्काइमा में भी लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है, बिकॉज परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो उसमें ही जब पेरेन्काइमा लिविंग होता है और वही लिविंग पेरेन्काइमा जब लंबा हो जाता है, इलोंग हो जाता है, और उसका सेल वॉल कॉर्नर से क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। कॉर्नर से थिक हो जाता है, तो उसको हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं। अब इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका डायग्राम कैसे है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेल बना दिया, इस सेल का कोई शेप नहीं होता है, तो किसी भी शेप का हो सकता है। तो जैसे कि ये, तो अब इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल और एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। छोटा सा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो अब न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये लिविंग होता है। तो लिविंग होता है तो मतलब इसके अंदर छोटा छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट का टाइप है, तो इसके अंदर छोटा छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट होते हैं सारे मतलब नॉन लिविंग होते हैं, बट उसमें कुछ कुछ लिविंग हो सकते हैं। तो इसमें ये भी क्या होता है, परमानेंट का ही टाइप है। तो इसमें जो होता है, ये जो लिविंग होते हैं, जो ये कोलेनकाइमा है, जब पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं तो क्या बन जाता है? कोलेनकाइमा। तो इसके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बेसिकली साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो जब इसका सेल वॉल जो है थिक हो जाता है कॉर्नर से, यानी हर कॉर्नर से इसका सेल वॉल जो होता है थिक हो जाता है। थिक क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना है। तो क्या होता है, यहाँ पे सेलुलोज का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो सेल वॉल जो होता है कॉर्नर से थिक हो जाता है। और पेरेन्काइमा से मैंने आपको पिछले वीडियो में पेरेन्काइमा का डायग्राम भी दिखाया। तो जब पेरेन्काइमा लंबा हो जाता है और सेल वॉल थिक हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं। इसको हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं इसको। सो गाइज, अब हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। हम लोग जान रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि आखिर वो होता क्या है। तो अब उसको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है, इट इज लिविंग। क्या होता है? वो लिविंग होता है। जाहिर सी बात है, वो लिविंग होगा तभी तो वो इलोंग्ड होगा। जो चीज़ लिविंग होता है वही बढ़ता है, घटता है, लंबा होता है। तो जो चीज़ लिविंग होता है, तो ये क्या होता है, इट इज लिविंग एंड इलोंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लिविंग होता है और इलोंग्ड होता है। उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। मतलब छोटा सा न्यूक्लियस और एक बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
और इट कैन बी ऑफ एनी शेप। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था पैरेन्काइमा ही जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा किसी भी शेप का होता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, इट कैन बी ओवल, स्फीयर, ये क्या हो सकता है, ओवल, स्फीयर या फिर रेक्टेंगल या फिर पॉलीगॉन, किसी भी शेप का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, क्योंकि इसका कोई, ये पैरेन्काइमा का टाइप है, इसका कोई बेसिक नहीं है कि वो किस शेप का होगा, तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, मतलब लिविंग होता है, इलॉन्ग होता है। और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, इनमें थिक होता है, और ज़्यादातर जो इनके बॉर्डर का है, जो कॉर्नर का सेल वॉल है, कॉर्नर सेल वॉल इज थिक। जो इसका कॉर्नर का, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इसका जो कॉर्नर का सेल वॉल होता है वो थिक होता है, बिकॉज ऑफ क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट देयर कॉर्नर। क्या होता है, इनके कॉर्नर में, ये जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने बनाया डायग्राम, तो इनके ये जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज क्या हो जाता है, जाकर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब सेलुलोज जमा हो जाता है, इसीलिए यहाँ का क्या होता है, सेल वॉल बहुत थिक होता है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। आप प्लीज़ इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि क्या होता है, वो लंबा होता है, तो अब हम लोग इसके लोकेशन के बारे में पढ़ना है। तो आपको पहले से ही बिल्डअप हो रहा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो पार्ट लंबा होता है उसी में प्रेजेंट होगा, जिस पार्ट को लंबा होना रहता है। तो सो दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो चीज़ लंबा होने वाला है, मतलब स्टीम्स में, रूट में, लीव्स में, ब्रांचेस में, इन सब में प्रेजेंट होंगे। तो प्रेजेंट इन लीव्स, स्टीम, ब्रांचेस, मतलब इन सब में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इन लोगों को फ्यूचर में जाके क्या होगा, जैसे पेड़ ग्रो अप करेगा तो इन सबको भी लंबा होना होगा, तो सो ये भी लंबा ही होता है सर। तो ये लीव्स में, स्टीम में और ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, दे डू नॉट प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्टीम ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट मतलब किसके अंदर, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, इनके मोनोकॉट प्लांट्स के स्टीम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, ये स्टीम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं तो बाकी सब के लीफ, स्टीम और ब्रांचेस में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन, क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट। तो अब हमें फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ना है। तो आपको जैसे ही समझ में आ रहा होगा कि किसका टाइप होता है, परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग का टाइप होता है। मतलब क्या होता है, परमानेंट टिश्यू बेसिकली मतलब क्या होता है, मजबूती देता है, और कोलेनकाइमा जो है सपोर्टिंग, मतलब क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो क्या होगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। मतलब मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करवाता है, क्या, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। और उसके बाद क्या करता है, तो ये कोई मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई जो होते हैं वो क्या होता है, लिविंग होते हैं, और कोई नॉन लिविंग होते हैं। तो ये लिविंग ही रहता है, कोलेनकाइमा सब लिविंग होता है। तो क्या होता है, कोलेनकाइमा जब लिविंग है तो इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो क्या करते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो आपको पता ही हो क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, वो फोटोसाइंथेसिस में हेल्प करता है। तो सो इसका क्या है, हेल्प इन फोटोसाइंथेसिस। किस चीज में हेल्प करता है, इन फोटोसाइंथेसिस।
मतलब जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, फोटोसाइंथेसिस में हेल्प करते हैं। और वन मोर फंक्शन क्या होता है, तो ये करता है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। स्टोर फूड मतलब फूड को, इनके जो सेल्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। सो मैंने आपके बता दिया है कि क्या होता है कोलेनकाइमा, उनका फंक्शन, उनका लोकेशन, उनके प्रॉपर्टीज सब बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। लेरेनकाइमा जो है लास्ट टॉपिक है किसका, सपोर्टिंग टिश्यू का। सपोर्टिंग टिश्यू का लास्ट है, उसके बाद हम लोग को प्रोटेक्टिव पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं लेरेनकाइमा क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं लेरेनकाइमा क्या होता है। तो जब क्या होता है, सेल्स जो है आखिर परमानेंट टिश्यू है, तो सेल्स क्या होता है, नॉन लिविंग, इनमें सेल्स नॉन लिविंग होता है। तो ये किससे में होता है, मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है, लिविंग सेल से। और हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ नॉन लिविंग से बना हुआ रहता है वो प्लांट का ग्रोथ नहीं करवा सकता, उसका विड्थ नहीं बढ़ा सकता। तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये भी सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू, दे आर वेरी हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू। हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू मतलब ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है, मतलब ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, उसके बाद ये बहुत हार्ड होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये क्या होता है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के भी होते हैं और सेल लाइक इनका स्ट्रक्चर भी होता है। तो क्या होता है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये प्रीवियस दो पार्ट में बांटे गए हैं, फाइबर्स में एंड स्क्लेरॉइड्स में बांटे गए हैं। तो क्या होता है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं और सेल लाइक स्ट्रक्चर में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, डेड होते हैं। और जो ये है मतलब इनका सेल्स जो होता है लिग्निफाइड, जो सेल वॉल होता है लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन डिपॉजिट होता है। सेल वॉल ऑफ देयर सेल आर लिग्निफाइड, क्या होता है, इनके सेल वॉल का जो सेल होता है वो लिग्निफाइड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। और ये क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो, मेड अप ऑफ हॉलो फाइबर सेल, हॉलो फाइबर सेल, हॉलो एंड थिक फाइबर सेल से ये बने हुए होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये क्या है, फाइबर लाइक है, मतलब हॉलो फाइबर से भी बना होता है, तो ये फाइबर लाइक है और इनका सेल्स में भी होता है। तो सेल्स में क्या होता है, बेसिकली नॉन लिविंग है, सो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें दोनों चीज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों एब्सेंट होता है। और प्रेजेंट ऑफ लिग्निन, ये बहुत थिक, इनका सेल वॉल क्या होता है, बहुत थिक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, लिग्निफाइड होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ लिग्निन होता है। और ये लिग्निन क्या करता है, तो ये जो लिग्निन है वो हेल्प करता है इसको स्ट्रॉन्ग करने में, सीमेंट टाइप का वर्क करता है, मतलब क्या करता है, मेक स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्या करता है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये पूरा सेल को ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके वजह से लेरेनकाइमा जो होता है बहुत हार्ड होता है, इसको हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है। सो गाइस, तो लेरेनकाइमा भी क्या होता है, वो भी दो टाइप के सेल से बने होते हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया फाइबर टाइप भी और क्या लेरेट्स टाइप भी होते हैं। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दोनों के बारे में छोटा छोटा सा बताया हुआ है, तो मैं आपको वो बता दे रही हूँ कम्प्लीटली। फाइबर तो क्या होता है, दे आर अलोंग टू 1 to 550 mm, मतलब ये कितने लंबे हो सकते हैं, 1 से 550 mm तक लंबे हो सकते हैं, मतलब फाइबर लाइक लंबे हो सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब छोटा सा है, मैंने सब एक ही जगह पे बता दिया, उनका छोटा सा कि वो उनका लोकेशन, उनका यूज सब मैंने बता दिया है यहीं पे। तो प्लीज आपका स्नैपशॉट ले लीजिए, ये पूरे फाइबर्स के बारे में है, लेरेनकाइमा के पूरे फाइबर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, 1 से 550 mm तक लंबे हो सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यू ऑफ मतलब सेल के स्टीम और रूट्स में, वस्कुलर टिश्यू में ये पाए जाते हैं। और प्रोवाइड स्ट्रेंथ,
एज वी नो दैट क्या है, ये नॉन लिविंग होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। और हेल्थ एंड कंडक्शन, मतलब कि ये जाइलम और फ्लोएम में फूड और वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर लॉन्ग। तो फिर इनका यूज़ क्या है, तो इसका रेगुलर यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि इसका यूज़ हम लोग रोप बनाने में यूज़ इसका करते हैं, मतलब रोप बनाते हैं जो उसमें, उसके बाद बैग्स बनाते हैं, जो जूट बैग्स होते हैं जो नेचुरल प्लांट से बैग बनते हैं उनमें, मतलब रोप और बैग बनाने में मतलब इनका डेली यूज़ हम लोग करते हैं। तो आप इसका प्लीज़ स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लेरेनाइट्स क्या होता है। सो गाइस, अब हम लोग को इसका फाइबर मतलब 2 टाइप के सेल से जो है लेरेनकाइमा बना रहता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है, लेरेट्स के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल, इनको स्टोन सेल कहा जाता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा स्टोन क्यों कहा जाएगा, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इनको स्टोन सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज सेल वॉल इज वेरी थिक, मतलब क्यों कहा जाता है, तो इनका सेल वॉल जो होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है। सो इनको मतलब सेल वॉल इतना ज़्यादा थिक होता है कि इन सेल्स को बहुत स्ट्रांग बना देता है। और थिक इसलिए वजह होता है क्योंकि ये हम लोग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है, लिग्निफाइड होता है, इसीलिए थिक होता है। तो क्या होता है, सेल वॉल बहुत थिक होता है, जिसके वजह से ये सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसको हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, दे फॉर्म हार्ड शीट कोट एंड सेल ऑफ नट, मतलब ये जब इतना स्ट्रांग होता है तो कहाँ इसका यूज़ होता है, तो ये क्या करता है, सीड का कोट बनाता है, बहुत स्ट्रांग कोट बनाता है। और नट्स का जो शेल जो कि बहुत स्ट्रांग होता है वो भी किससे बनता है, लेरिट से, जो कि लेरेनकाइमा का एक टाइप है, उनसे बनता है। उसको दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, और इसका यूज़ क्या है, तो क्या करता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, प्लांट को स्ट्रेंथ और उनको रिजिडिटी स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करवाता है। सो गाइस, तो मैंने आपको लेरेनकाइमा के ऊपर पूरा बता दिया। तो आज मैं अपना वीडियो ये एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो आप लोग इसको प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हो सकता है आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए और आगे वीडियो ले आऊँ, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगी वो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में होगा। सो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। सो गाइस, तो मैं आपको पैरेन्काइमा और जो मैंने बताया पैरेन्काइमा, लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, उनके डिफरेंस मैं जो है अपने वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें उनके छोटे छोटे नोट्स करके उनके बीच के डिफरेंसेस डाल दूंगी, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप डिफरेंसेस देख के समझ जाए, वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी। प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ पढ़िए ज़रूर, लॉकडाउन तो ज़रूर है बट पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम तो रुकेगा नहीं, वो ज़रूर होगा। सो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए।